हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है और आप सब यहाँ पर सॉल्व करें टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस। और हम फिर से आप सभी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आप सब पढ़कर आ रहे होंगे। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। एनसीईआरटी के मनोविज्ञान विभाग द्वारा किसी विशिष्ट कक्षा के बालकों के सामान्य अधिगम अनुभवों के मापन हेतु तैयार किया गया परीक्षण कहलाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिए। ऑप्शंस है अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, प्रामाणिक उपलब्धि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81। एनसीईआरटी के मनोविज्ञान विभाग द्वारा किसी विशिष्ट कक्षा के बालकों के सामान्य अधिगम अनुभवों के मापन के लिए तैयार किया गया परीक्षण ये कहलाएगा आपका प्रामाणिक उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रामाणिक उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सतत मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन के परिणाम विद्यार्थियों को अग्रसरित करते हैं। ऑप्शन है अधिगम के लिए, स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक ज्ञानार्जन के लिए, स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए। चलिए बताएंगे इसका आंसर। और आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स आपके केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, TSSB, इसके अलावा आपके बीपीएससी के एग्जाम्स, आपके ईएमआरएस, एसटेट के एग्जाम्स में भी आपके बनते हैं ये सारे क्वेश्चन, सीटेट, एसटेट। सो बिल्कुल आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लास रन करेंगे। तो सतत मूल्यांकन के परिणाम विद्यार्थियों को अग्रसरित करते हैं स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए। सिर्फ स्वयं का बच्चे मूल्यांकन कर सकते हैं कि वे कितना कवर कर पा रहे, कितना वे सीख पा रहे हैं। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति का मूल्यांकन अधिगम कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निराकरण निहित रहता है। रचनात्मक मूल्यांकन में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, संकलनात्मक मूल्यांकन या समेटिव इवैल्यूएशन, नैदानिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, या प्रयोगात्मक मूल्यांकन प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन। किसमें अधिगम की प्रगति का मूल्यांकन, अधिगम की कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निराकरण तीनों शामिल है। सो क्लियर है यहाँ पर आंसर, ये तीनों शामिल होते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में, रचनात्मक मूल्यांकन में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 84। निष्पादन उपलब्धि परीक्षणों जब परफॉर्मेंस अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक व्यवहार का मूल्यांकन करने में, भावात्मक व्यवहार का मूल्यांकन करने में, कौशलात्मक व्यवहार का मूल्यांकन करने में, चार में से कोई नहीं। परफॉर्मेंस अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? निष्पादन उपलब्धि परीक्षणों का टेस्ट करते हैं किसके लिए? कौशलात्मक व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कौशलात्मक व्यवहार का मूल्यांकन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से 85 नंबर क्वेश्चन। वार्षिक परीक्षा हेतु कक्षा अष्टम के लिए हिंदी विषय के अध्यापक द्वारा तैयार किया गया उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन परीक्षण, संकलनात्मक मूल्यांकन परीक्षण, निदानात्मक मूल्यांकन परीक्षण, या आकलन मूल्यांकन परीक्षण।
चलिए आंसर करेंगे। कक्षा अष्टम मतलब कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय के अध्यापक के द्वारा तैयार किया गया उपलब्धि परीक्षण क्या कहलाएगा? संकलनात्मक मूल्यांकन परीक्षण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। संकलनात्मक मूल्यांकन परीक्षण कहलाएगा, या इसको समेटिव इवैल्यूएशन टेस्ट भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। कक्षा अष्टम के अंग्रेजी विषय के अध्यापक द्वारा रचित परीक्षण जो कि विद्यार्थियों के शब्द उच्चारण कठिनाइयों की जानकारी प्रदान करता है कहलाएगा। ऑप्शंस है उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षण कंपटीशन टेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। कक्षा 8 के अंग्रेजी विषय के अध्यापक ने के द्वारा एक परीक्षण का रचना की गई है जो कि विद्यार्थियों के शब्द उच्चारण की कठिनाइयों को पहचानने के लिए उपयोगी है। तो क्या कहलाएगा यह परीक्षण? डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण, मतलब उसमें डायग्नोस्ट किया जा रहा है कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 87 नंबर क्वेश्चन, और आप सभी बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के आप आंसर की ओर बढ़ेंगे। मूल्यांकन क्या है? इवैल्यूएशन क्या है? ऑप्शन है सतत प्रक्रिया कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, विखंडित प्रक्रिया डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, नियमित प्रक्रिया रेगुलर प्रोसेस, या इनमें से कोई नहीं। मूल्यांकन क्या है? चलिए मूल्यांकन आपका एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, क्योंकि नोट करने से आपका एक पर्सनल नोट्स तैयार हो जाएगा जिसको आप कभी भी ओपन करके पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप वीडियो से ही पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आपकी कंपैटिबिलिटी है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। शैक्षिक परिसंदर्भों में मूल्यांकन वर्णित किया जाता है। ऑप्शंस है विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का गुणात्मक वर्णन, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मात्रात्मक वर्णन, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्य निर्णय विवरण, या उपयुक्त तीनों ही। क्वेश्चंस अगर आपको टफ लग रहे हैं ये नहीं सोचना कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही टफ क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जामिनर आपको सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं देगा, आपको उसी के लेवल से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैं चाहूँ तो आपको सिंपल क्वेश्चंस भी करा सकती हूँ, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तैयारी ऐसे करो जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, इसलिए टफ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। शैक्षिक परिसंदर्भों में मूल्यांकन वर्णित किया जाता है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? देखिए यहाँ पर ये तीनों ही जो वर्णन यहाँ पर किए गए हैं कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का गुणात्मक वर्णन है, मात्रात्मक वर्णन है और मूल्य निर्णय विवरण है, बिल्कुल ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, इन तीनों ही संदर्भों में हम इसका वर्णन कर सकते हैं मूल्यांकन। ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में गणित विषय में तैयार किया गया योग्यता परीक्षण कहलाएगा। ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट, संकलनात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, या रचनात्मक परीक्षण। चलिए सोच समझ के आंसर करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में गणित विषय में तैयार किया गया योग्यता परीक्षण क्या कहलाएगा?
ये हो जाएगा आपका निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, निदानात्मक परीक्षण इज राइट आंसर। चलिए, अगर आप यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन फ्रेश क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, परीक्षण के उपरांत विद्यार्थियों को यह सनद या सर्टिफिकेट प्रदान किया गया कि इन विद्यार्थियों ने संबंधित विषय में पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो यह परीक्षण क्या कहलाएगा? समझिए क्वेश्चन को, आप टेस्ट ले रहे हो और टेस्ट के बाद अगर बच्चा उत्तीर्ण हो जा रहा है तो आप उसको सर्टिफिकेट दे रहे हो कि तुम इस सब्जेक्ट में आप पूरी तरह से परफेक्ट बन चुके हो। सो ये मूल्यांकन क्या कहलाएगा? ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, उपलब्धि मूल्यांकन या संज्ञानात्मक श्रेष्ठता मूल्यांकन। सो ये आपका संकलनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि आपका एनुअल एग्जामिनेशन जो कहलाता है। एनुअल एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल इसी के एग्जाम्पल है। आप एनुअल के लास्ट में आप बच्चों को सर्टिफिकेट देते हो, रिजल्ट देते हो, सर्टिफिकेट के थ्रू आप उनको बोलते हो कि आपने ये क्लास पास कर लिया है। ठीक है, सो वो एक समेटिव संकलनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के सूत्रधार हैं एंडरसन, स्टीफन कोरे, कार्टर वी गुण, रॉबिन्सन। 91 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के सूत्रधार हैं। इसको जरूर नोट करेंगे। जितने भी एक्सपेरिमेंट, आविष्कार, सिद्धांत वाले क्वेश्चन है उसको जरूर आप नोट कर लेंगे। सो आपका आंसर हो जाएगा स्टीफन कोरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टीफन कोरी। क्वेश्चन नंबर 22, क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात किया गया इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में या रूस में? क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात कहां किया गया? चलिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो नए निकल के आते हैं इनको जरूर नोट कर लेंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अमेरिका में इसका सूत्रपात किया गया था क्रियात्मक अनुसंधान का। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 93, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला वह अनुसंधान है जिसकी सहायता से वे अपने कार्यों में सुधार कर सके, यह मत व्यक्त किया है। किसने यह मत व्यक्त किया है? पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर करेंगे। ऑप्शन है फ्रॉबेल ने, टीपी नन ने, सीडी गुड ने या स्टीफन कोरे ने। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला वह अनुसंधान है जिसकी सहायता से वे अपने कार्यों में सुधार कर सकते हैं, और यह मत था सीवी गुड ने, यह मत दिया था सीवी गुड ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान अनुसंधान के क्षेत्र से संबंधित है? इनमें से कौन सा सिद्धांत या कौन सी समस्या, समस्या है वो, कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है? ऑप्शन है छात्रों द्वारा गृह कार्य समय से पूर्ण नहीं करना, विद्यार्थियों के आत्म प्रत्यय का उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं पर पड़ने वाले प्रभाव, छात्र छात्राओं के व्यक्तिगत व्यक्तित्व गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करना, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है? आंसर आ जाएगा छात्रों द्वारा गृह कार्य समय से पूर्ण नहीं करना।
ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये आपका संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है आपके सामने। निम्नलिखित में से क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता से संबंधित नहीं व्यक्ति नहीं है। इनमें से कौन सा व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता से संबंधित नहीं है बोला गया है। ऑप्शन है शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, विद्यार्थी। तो देखिए यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, विद्यार्थी। ये क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता से संबंधित व्यक्ति नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप क्वेश्चन के पैटर्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, अलग अलग टाइप से कराए जा रहे हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तम क्रियात्मक अनुसंधान परिकल्पना की विशेषता होती है। ऑप्शन है सरल व स्पष्ट शब्दों में व्यक्त होनी चाहिए, शोध के उद्देश्यों के अनुसार होनी चाहिए, परीक्षण योग्य होनी चाहिए, उपयुक्त तीनों ही। एक उत्तम क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना की विशेषता क्या होगी? चार ऑप्शन है आपके सामने। यहां पर देखिए सरल व स्पष्ट शब्दों पे व्यक्त होनी चाहिए, शोध के उद्देश्य के अनुसार होनी चाहिए और परीक्षण योग्य होनी चाहिए। ये सारी ही विशेषताएं आ जाती है उत्तम क्रियात्मक अनुसंधान परिकल्पना की। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त तीनों ही। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 97। निम्नलिखित में से क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम संबंधी कठिनाइयों का निवारण करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, छात्र अभिभावकों की सुविधाएं प्रदान करना, विद्यालय के शिक्षण चक्र का उन्नयन करना। पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, इसको ध्यान में देंगे। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका छात्र अभिभावकों को सुविधाएं प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी यहां पर हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध हेतु समस्या के चयनोपरांत उसकी शोध उपयुक्तता का निर्णय करना चाहिए। समस्या की उपयुक्तता के आधार पर, समस्या की तीव्रता के आधार पर, शोध की समय सीमा को ध्यान में रखकर, ए बी सी तीनों ही। क्रियात्मक शोध हेतु समस्या के चयनोपरांत उसकी शोध उपयुक्तता का निर्णय करना चाहिए। बिल्कुल, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। समस्या की उपयुक्तता के आधार पर, समस्या की तीव्रता के आधार पर और शोध की समय सीमा को ध्यान में रखकर। सो यहाँ पर अगेन आपका ए बी सी तीनों आंसर ही सही है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, क्रियात्मक शोध समस्या के चयन के परिप्रेक्ष्य में एक शोधकर्ता को लाभ उठाना चाहिए। किस चीज का? ऑप्शन है स्वयं द्वारा प्राप्त अनुभवों का, सहकर्मी अध्यापकों के अनुभवों का, संबंधित साहित्य में उपलब्ध विवरण एवं शोध परिणाम का, या उपयुक्त तीनों का। आप सभी क्लास के अंदर मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितना आपका स्कोर बन रहा है। और टीचिंग एप्टीट्यूड को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक शोधकर्ता को इन तीनों चीजों का ही लाभ उठाना चाहिए, स्वयं द्वारा प्राप्त अनुभवों का, सहकर्मी अध्यापकों के अनुभवों का और संबंधित साहित्य में उपलब्ध विवरण एवं शोध परिणाम का। सो उपयुक्त तीनों यहाँ पर आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी।
इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। देखिए, क्रियात्मक शोध समस्या के समाधान के संदर्भ में गोष्ठियों एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना। ऑप्शन से एक सार्थक प्रयास होगा, असार्थक प्रयास होगा, समय एवं धन का व्यय होगा, श्रम की बचत होगी। क्रियात्मक शोध समस्या से आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए आज, और अभी भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हमको और सॉल्व करने हैं। सो क्रियात्मक शोध समस्या के समाधान के संदर्भ में गोष्ठियों संगोष्ठियों का आयोजन करना आपका एक असार्थक प्रयास होगा। असार्थक प्रयास होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, निम्नलिखित में से किस शोध समस्या को क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में चयनित किया जा सकता है? ऑप्शन है, विद्यार्थियों में शिक्षकों की प्रोन्नति नीतियों में परिवर्तन किया जाए, छात्र किस प्रकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग करने की मानसिकता बना लेते हैं, माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुद्धि में यौन भेद पाया जाता है, या भारतीय शिक्षा व्यवस्था तथा उस पर जातीय भेद का प्रभाव। चलिए पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। तो यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा, छात्र किस प्रकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग करने की मानसिकता बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम चयन कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, क्रियात्मक शोध समस्या तभी समाधान योग्य मानी जाएगी जब। ऑप्शंस है, समस्या की अनुभाविक आधार पर जांच संभव हो, समस्या के संदर्भ में वास्तुनिष्ठ निरीक्षण संभव हो, समस्या के संदर्भ में औपचारिक जांच संभव हो, या समस्या की क्रमबद्धता का गुण निहित हो। चलिए, क्रियात्मक शोध समस्या तभी समाधान योग्य मानी जाएगी जब समस्या की अनुभाविक आधार पर एम्पिरिकली जांच संभव हो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, तभी यह समाधान योग्य मानी जाएगी। चलिए, आई होप आप सभी ने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर किया होगा। जिनके आंसर्स गलत हो रहे हैं, बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। क्रियात्मक शोध समस्या तथा क्रियात्मक शोध परिकल्पना में प्रमुख अंतर होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन से, क्रियात्मक शोध समस्या इंगित करती है कि गंभीर समस्या क्या है, जबकि क्रियात्मक शोध परिकल्पना यह इंगित करती है कि गंभीर समस्या का संभावित हल क्या है। क्रियात्मक शोध समस्या प्रश्नवाचक कथन है, जबकि परिकल्पना घोषणात्मक कथन है। क्रियात्मक शोध समस्या स्वयं में परीक्षणीय नहीं है, जबकि क्रियात्मक शोध परिकल्पना परीक्षणीय होती है। एंड लास्ट ऑप्शन, क्रियात्मक शोध समस्या गंभीर समस्या के हल का प्रारंभिक बिंदु है, जबकि क्रियात्मक शोध परिकल्पना शोध का मध्य बिंदु है। पढ़िए क्वेश्चन को, ऑप्शंस को, और इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तब तक क्या लिए आप लोग पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई क्लास आप मिस करते भी हैं तो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे ये वीडियोस, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पर आंसर देखिए, प्रमुख अंतर क्या होगा क्रियात्मक शोध समस्या और क्रियात्मक शोध परिकल्पना में। क्रियात्मक शोध समस्या स्वयं में परीक्षणीय नहीं है, जबकि क्रियात्मक शोध परिकल्पना परीक्षणीय होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर मेन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।